भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आया नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पुलिस की पोल। क्या वाकई हुआ था फर्जी एनकाउंटर? क्या बिहार में कानून का राज स्थापित करने के नाम पर वर्दी ने अपनी मर्यादा को तार-तार कर दिया है? बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक ऐसा सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पुलिसिया थ्योरी की अब धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब तक पुलिस जो दावे कर रही थी वो सारे दावे उस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो गए जब भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सामने आई। परिवार चीख चीख कर जो आरोप लगा रहा था वो सच साबित हुए हैं। इस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर यह इशारा कर दिया है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि कुछ और ही था। आखिर क्या छुपा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्यों बिहार की सियासत में इस घटना को लेकर भूचाल आया हुआ है और क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की दखल के बाद में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? आइए इस पूरी घटना की एक एक परत को बेहद बारीकी से डिकोड करते हैं ताकि पूरी बात को समझा जा सके। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी और पुलिस दावों के खोखलेपन को पहले हमें समझना होगा। एनकाउंटर के बाद में पुलिस ने यह दावा किया था कि जवाबी फायरिंग में भरत तिवारी को 3 गोलियां लगी थी, लेकिन आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को 3 नहीं बल्कि एक के बाद एक कुल 5 गोलियां मारी गई थी। अब गोलियों के लगने की पोजीशन को ध्यान से सुनिए जो पूरी कहानी आपको बयान कर देगी। पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की तरफ लगी, दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग के भीतर की तरफ ही लगी, वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर की तरफ लगी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात चौथी और 5वीं गोली की है। चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से बाहर की ओर गई और 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी हुई मिली है। जब कोई व्यक्ति पीछे की तरफ भाग रहा होता है या फिर सरेंडर की पोजीशन में होता है तभी पैर के पिछले हिस्से में गोली का लगना मुमकिन होता है। यही वजह है कि परिवार का ये आरोप अब सच के सबसे करीब लग रहा है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक फर्जी एनकाउंटर था। आखिर कौन थे भरत तिवारी और पुलिस से उनकी दुश्मनी क्यों हुई? तो आपको बता दें कि भरत तिवारी भोजपुर के बिलोटी गांव के एक आम नागरिक थे जो सोशल मीडिया के जरिए से अपने इलाके में हो रहे भ्रष्टाचार, नदी कटाव की समस्या और स्थानीय जनता के मुद्दों पर बेहद बेबाकी से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो फेसबुक लाइव करके सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन और सिस्टम की कमियों को उजागर करते रहा करते थे। 17 जून को अचानक पुलिस की टीम उन्हें घेर लेती है और एक कथित एनकाउंटर में उनकी मौत हो जाती है। पुलिस का कहना था कि भरत तिवारी हथियारबंद थे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी जिसके जवाब में वो मारे गए। लेकिन गांव वालों और परिवार का दावा है कि भरत ने बाकायदा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद में उन्हें बेहद करीब से गोलियां मारी गई हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एक फेसबुक लाइव वीडियो में इस घटना से जुड़ी कुछ संदिग्ध कड़ियों को भी देखा गया है। इस घटना के बाद से ही पूरे भोजपुर में भारी जनाक्रोश और एक बहुत ही बड़ी महापंचायत भी आयोजित की जा चुकी है। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गरमाया तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा भी खोल दिया और इसे वर्दी का गुंडा राज करार दिया। मामले की गंभीरता और जनता के गुस्सों को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और सरकार के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने इस पर तुरंत से संज्ञान लिया और पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मंच से सम्राट चौधरी ने सरकार पर पक्ष रखते हुए कहा कि भोजपुर की इस घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का फैसला किया है जिसकी अगुवाई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद सिन्हा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस जांच में कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो आने वाले समय में लोगों के लिए नजीर बनेगी या फिर कहें पुलिस वालों के लिए नजीर बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासनिक सुधार का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यदि 30 दिन के अंदर पीड़ित पक्ष के आवेदनों पर आदेश जारी नहीं होता है तो फिर 31वें दिन संबंधित अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार ने भले ही न्यायिक आयोग बना दिया हो और स्थानीय स्तर पर एसडीओपी को हटाकर शाहपुर थाने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा और अविश्वास अभी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है।
मृतक भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने प्रशासन पर बेहद गंभीर और डराने वाले आरोप लगाए। चंदन का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे पर आखिर अब तक क्यों नहीं पहुंची है। उल्टा स्थानीय पुलिस और प्रशासन की तरफ से उनके परिवार पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है और उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। चंदन तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें इस पुलिसिया जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच की निगरानी वही अधिकारी कर रहे हैं जो खुद इस घटना के पीछे शामिल रहे हैं। परिवार का कहना है कि सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो समिति बनाई है उससे भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। उनकी मांग साफ है कि या तो इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए या फिर पूरे केस को तुरंत सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ही इस खाकी के पीछे छुपे सच को बेनकाब कर सकती है। फिलहाल एक तरफ हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश विनोद सिन्हा की समिति इस मामले की जांच कर रही है और शाहबंद रेंज के डीआईजी भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी का जो परिवार है वो लगातार बिलौटी गांव के हजारों लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ फांसी जैसी सख्त सजा का रास्ता साफ नहीं हो जाता है या फिर जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है, तब तक इलाके का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। एक नौजवान जो समाज की आवाज उठा रहा था, उसकी मौत ने आज पूरे बिहार के प्रशासनिक और पुलिसिया सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां मिलने के बाद में क्या वाकई एक फर्जी एनकाउंटर साबित होगा या फिर कुछ और सबूत अभी जुटाने होंगे? क्या पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग सरकार कबूल करेगी, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी, और क्या यह मांग जायज है? और क्या नीतीश सम्राट की सरकार जो चल रही है, गठबंधन की सरकार, इस पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय दिला पाएगी? इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें GMPCG। नमस्कार।